ओम शांति। राजयोग अनुभव गाइड आज का विषय है, क्या मेरा स्वमान इतना नेचुरल बन गया है जैसे देह भान नेचुरल है, जैसे देह भान नेचुरल है। जैसे हमको रोजाना देह भान नेचुरल रहती है, कैसे पता लगेगा मैं शरीर हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पहचान। इसके लिए हमें अपने आप को याद दिलाना नहीं पड़ता, ये सब याद रहते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल देह भान, देह का भान होना। दो शब्द है, एक है देह भान और एक है देह अभिमान। देह भान का मतलब अपने आप को देह समझना, और देह अभिमान का मतलब है देह का अहंकार करना। देह भान है तो चलता है नेचुरली, क्योंकि हम देह भान में हैं तो हम नेचुरली चलते रहते हैं, जो काम कर रहे हैं चलते रहते हैं। स्वमान है तो जीता है, जीता हूं नेचुरली। जीना किसको है, देह को या आत्मा को? जीना किसको है? देह भान है तो चलता है नेचुरली, उसको कोई मतलब नहीं, नेचुरली स्वाभाविक रूप से क्या करना है क्या नहीं करना। परंतु जब आत्म अभिमान है तो नेचुरल नहीं चलता, वो नेचुरल जीता है। दोनों में क्या अंतर हुआ? कौन समझा सकता है? क्योंकि देह भान में दुख है और स्वमान में सुख है। देह भान में चलता वो नेचुरल है, जैसे कि मैं देह हूं, क्योंकि वो अपने को देह समझ कर चलता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं बाप हूं, मैं मां हूं, मैं बेटा हूं। वो उस हिसाब से चलता है। परंतु जब वो समझता है अपने आप को आत्मा, तो वो एंजॉय करता है। आत्मा समझने से वो एंजॉय करता है, और देह समझने से वो सिर्फ चलता है, एंजॉय नहीं कर सकता, दुख है। स्वमान में स्थिरता है, स्वतंत्रता है। यहां दोनों आकृतियां दिखाई हैं, एक है देह भान नेचुरल बना हुआ है, दूसरा है स्वमान नेचुरल बना हुआ है। स्वमान बराबर आत्म सम्मान, अंदर की पवित्र गरिमा जो कभी डगमगाए नहीं, जो कभी डगमगाए नहीं। डिस्क्लेमर,
ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की मूल्यों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। अपने विवेक से सत्य को समझें। अध्याय का मूल प्रश्न, क्या मेरा स्वमान इतना नेचुरल बन गया है? क्या मेरा स्वमान इतना नेचुरल बन गया है? कितना नेचुरल? कितना नेचुरल बन गया है? जैसे देह भान नेचुरल है, जैसे हमें देह का भान नेचुरल है, क्या अब वैसे आत्ममान भी क्या नेचुरल बन गया है? कैसे बनेगा? नंबर 1, देह भान ऑटोमेटिक क्यों है? आज हमें देह का भान ऑटोमेटिक क्यों है? हमें कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, हम अपने आप को देह ही समझते हैं। ये ऑटोमेटिक क्यों हो गया है? कौन बताएगा? क्यों हो गया है देह भान ऑटोमेटिक? क्योंकि द्वापर से हम रेगुलर समझने लगे कि मैं देह हूँ। लंबा समय मैंने प्रैक्टिस की इसको। अनेक जन्मों से हम अपने आप को देह समझते आ रहे, अनेक जन्मों से। आज अधिकांश आत्माएं बिना प्रयास स्वयं को शरीर मान लेती है। कोई मेहनत नहीं करनी, मैं हूं बस। नाम रूप भूमिका में तुरंत आ जाती, परिस्थितियों से तुरंत प्रभावित हो जाती है। हाँ जी। अनेक जन्मों से तो हम आत्मा भी समझते आ रहे हैं, फिर संगम युग पे तो फिर हम उसके क्यों नहीं अनेक जन्मों से हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा। एक होता है जानना, एक होता है जानना, इंफॉर्मेशन। एक होता है मानना, फिर समझना, फिर अनुभव करना। 4 अवस्थाएं हैं। सिर्फ हमने पढ़ा कि आत्मा है, हम ये नहीं जानते थे कि आत्मा का पिता परमात्मा है। हम अपने को शरीर समझते थे। आत्मा हमारे शरीर में आती है और आत्मा चली जाती है, हम मर जाते। भाई जी, देहभान का भी तो बाबा ने ही बताया, हमें ये बता ही था कि हम देहभान में रहते हैं। बिल्कुल, तभी तो हमें देह भान है, ये आत्म स्वामान है, ये तो बाबा ने आकर के समझाया।
तो अब जब से समझ आया है तब से पीछे पड़ा हुआ है। अब मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब सच अनुभव क्यों नहीं करते हो? अब अनुभव करो कि हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देहभान वर्षों की रिपीटेड आइडेंटिटी बन चुका है। देहभान जो है वर्षों से, कई सालों से रिपीटेड आइडेंटिटी, बार बार हमने अपने आप को यही समझा है कि मैं शरीर हूं। बाप दादा का गहरा, हाँ जी, अनेकों जन्मों से आपने कहा, अनेकों जन्मों से, तो अनेक जन्म से तो नहीं हुआ इस 5000 साल के अंदर, तो हम द्वापर से ही समझ रहे हैं ना। अब कोई आया ही कलयुग में तो आगे हमने तो सबको लेना है ना। चाहे कोई सतयुग में आया, तो चाहे कोई द्वापर में आया, चाहे कोई कलयुग में आया, उसने जन्म कभी भी लिया हो, परंतु इस समय तो सभी अपने को देह समझते हैं ना। धीरे धीरे आत्म विस्मृत होते गए और देह स्मृति आती गई, देह भान आता गया। बाप दादा का गहरा संकेत। अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। देह भान नेचुरल हो गया है, ऐसे ही स्वमान भी नेचुरल होना चाहिए। ऐसे ही स्वमान भी नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल स्वमान का वास्तविक अर्थ क्या है? नेचुरल स्वमान का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्म स्मृति। आत्म स्मृति इतनी सहज हो जाए कि प्रयास ना करना पड़े अपने आप को आत्मा याद दिलाने का। अपने आप को आत्मा याद दिलाने का प्रयास ही ना करना पड़े। जैसे कोई अपना नाम भूलने की कोशिश नहीं करता। भूलता है क्या उसको अपना नाम? उसे याद रहता है। नाम कभी भूलता नहीं, उसे याद रहता है। उसी प्रकार मैं आत्मा हूं, अवेयरनेस, इसकी मतलब जागृति, स्मृति, नेचुरल आइडेंटिटी बन जाए। विज्ञान की दृष्टि से समझे, न्यूरोसाइंस बताती है जो आइडेंटिटी बार बार दोहराई जाती है,
जो आइडेंटिटी बार बार दोहराई जाती है वे सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसलिए रिपीटेड बॉडी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक देह भान, रिपीटेड सोल कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिक स्वमान, ऑटोमेटिक स्वमान। अभी संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि आत्म स्मृति नई प्रैक्टिस है, देह भान हैबिट है, वो हमारी आदत बनी हुई है, वो हमारा संस्कार बना हुआ है। इसलिए शुरुआत में बार बार भूल होती है, हमारी अवेयरनेस टूटती है, एफर्ट लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। एफर्ट लगना माना मेहनत बार बार अपने आप को स्मृति दिलाने की करनी पड़ती है। लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे सहज बनता है, यही अभ्यास धीरे धीरे सहज बनता है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा क्या चाहते हैं? अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010। स्वमान स्वरूप बनो। जो स्वमान आप धारण करते हो वो स्वमान आपका स्वरूप बन जाए, जिसमें पांचों चीजें मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा कर्म करना। बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। इसका अर्थ स्वमान केवल शब्द ना रहे। स्वमान जो है वह केवल शब्द ना रहे, ऑटोमेटिक इनर स्टेट बन जाए, हमारी आंतरिक अवस्था बन जाए, ऑटोमेटिक इनर स्टेट बन जाए। स्वमान नेचुरल होने के संकेत, स्वमान नेचुरल होने के संकेत। यदि स्वमान नेचुरल हो रहा है, परिस्थिति में अवेयरनेस जल्दी लौटती है, रिएक्शन कम होता है। जैसे जैसे परिस्थिति में अवेयरनेस जल्दी लौटती है, रिएक्शन कम होते हैं। शांति सहज रहती है, तुलना कम होती है। कंपेयर करना, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ये, तुलना कम होती, हल्कापन बना रहता है।
देह भान के संकेत। यदि देह भान एक्टिव है तो हम जल्दी हर्ट हो जाएंगे, मान अपमान में हिलेंगे, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, अटेंशन बाहर खींचना, ऑटोमेटिकली इंस्टेबिलिटी, अटेंशन बाहर की तरफ जाता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक रूप से अस्थिरता दिखाई देती। हैबिट फॉर्मेशन क्या कहते हैं? मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है छोटी रिपीट अवेयरनेस, छोटी रिपीट अवेयरनेस डीप आइडेंटिटी पैटर्न बदल सकती है। डीप आइडेंटिटी पैटर्न बदल सकती है। इसलिए बार बार छोटे पॉजेज बहुत शक्तिशाली है। छोटे समय, थोड़े थोड़े समय के लिए अपने आप को पॉज करना, रोकना बहुत शक्तिशाली है। आज सहज अभ्यास विधि। स्टेप 1, जेंटल अवेयरनेस, मैं आत्मा। ये बोलना नहीं, ये अनुभव करना। स्टेप 2, अब फील करो कि मैं शांत स्वरूप हल्कापन महसूस हो। स्टेप 3, रिपीट नेचुरली, दिन भर बार बार अपने आप को रिपीट करें कि मैं आत्मा। फोर्स नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, इसको टेंशन भी नहीं बनाना। जेंटल रिटर्न करना है, बड़े आराम से वापस की तरफ आना है। सबसे बड़ी भूल क्या है? बहुत लोग जोर लगाते हैं, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते, लेकिन अवेयरनेस फोर्स से नहीं, अवेयरनेस फोर्स से नहीं,
अवेयरनेस फोर्स से नहीं आती, रिपीटिशन से आती है। बार बार अपने आप को समझाओ, रिपीट कर, एक्सपीरियंस से आती, एक्सपीरियंस से नेचुरल बनती। जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना नेचुरल बनती है। परमात्म संबंध क्यों आवश्यक है? परमात्म संबंध क्यों आवश्यक है? सेल्फ अवेयरनेस पर्याप्त नहीं। खाली अपने आप को आत्मा समझ लिया, इससे समस्या हल नहीं होगी। परमात्म कनेक्शन भी जरूरी है। स्वमान में परमात्म कनेक्शन भी जरूरी है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब शक्ति मिलती है, स्मृति गहरी होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। बाप दादा का लाइट स्विच उदाहरण, जैसे लाइट का स्विच होता है, बटन दबाओ और लाइट आ गई, ऑफ करो तो हो गई। अव्यक्त मुरली है 30 जनवरी 2010। रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाती। बल्ब जला, रोशनी हुई, अंधेरा गायब हो जाता। रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है देह भान से लड़ना नहीं, स्वमान का लाइट एक्टिवेट करना। स्वयं को चेक करें, क्या आत्म स्मृति अभी भी एफर्ट लगती है? मुझे आत्म स्मृति में रहने के लिए अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्या परिस्थिति आते ही देह भान एक्टिवेट हो जाता है? वैसे हम मुरली सुन रहे हैं, बैठे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे, परंतु अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो फिर देह भान फिर एक्टिवेट हो जाता। क्या अवेयरनेस जल्दी लौट आती है? ये डिपेंड करती है अभ्यास पर कि हम कितना अभ्यास करते हैं।
क्या स्वमान अब थोड़ा नेचुरल लगने लगा है? आज का अभ्यास, आज पूरे दिन बार बार पूछे अभी कौन नेचुरल है, देहभान या स्वमान, दोनों में से आपका नेचुरल क्या है? अध्याय 16 निष्कर्ष अध्याय का निष्कर्ष, राजयोग का लक्ष्य केवल अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं है, अवेयरनेस को नेचुरल बनाना है। जब आत्मा स्मृति सहज हो जाती है, जब आत्म स्मृति सहज हो जाती है, स्वमान ऑटोमेटिक होने लगता है, कनेक्शन कंटिन्यू हो जाता है, लगातार कनेक्शन बना रहता है। तब राजयोग जीवन बन जाता है, राजयोग जीवन बन जाता है। अध्याय सूत्र, जिस प्रकार देहभान सहज बना है, उसी प्रकार स्वमान भी सहज बन सकता है, भी सहज बन सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।